स्टूडेंट्स करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम का बहिष्कार। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स दांव पर 250 विद्यार्थियों का भविष्य। कल से शुरू हो रहे हैं प्रैक्टिकल। योग्य फैकल्टी की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं विद्यार्थी। अपने लिए योग्य फैकल्टी लगाए जाने की मांग को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलनरत राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स अब अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स का भी बहिष्कार करेंगे। इन स्टूडेंट्स के प्रैक्टिकल 3 अप्रैल यानी कल से शुरू हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स इसमें शामिल नहीं होंगे। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि बिना योग्य फैकल्टी वह पढ़ने को मजबूर हैं। ऐसे में भविष्य तो वैसे ही खराब हो चुका है, अब प्रैक्टिकल देकर भी कोई फायदा नहीं होने वाला। नौकरी छोड़ने पर मजबूर हुई गेस्ट फैकल्टी। स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स प्रशासन ने यहां पर गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत 9 शिक्षकों को भी नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। स्कूल प्रिंसिपल ने उन गेस्ट फैकल्टी पर आरोप लगाए कि वह हमें आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हम खुद अपने हक के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसएफआई कार्यकर्ता भी पहुंचे धरने पर। इन स्टूडेंट्स को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एसएफआई के कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष झाकड़ और अन्य कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। जल्द ही उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर स्टूडेंट्स की समस्या बताई जाएगी और ज़रूरत हुई तो स्टूडेंट्स सड़क पर भी उतरेंगे। फिर दी योग्य शिक्षकों को नियुक्ति। स्टूडेंट्स का कहना है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स में फैकल्टी की नियुक्ति के नाम पर 3 अयोग्य शिक्षकों को नियुक्ति दी गई है। चित्रकला विभाग में कार्यरत एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में जिन 3 शिक्षकों को लगाया गया है, उनके पास विजुअल आर्ट्स की डिग्री नहीं है। उसके बाद भी उन्हें नियुक्ति दी गई है, जो छात्रों के साथ अन्याय है। उन्होंने यह भी कहा कि 1 साल पूर्व भी इन्हें हटाए जाने की मांग को लेकर हम आंदोलन कर चुके हैं। उस समय इन तीनों शिक्षकों को हटाया गया था, लेकिन आज फिर इन्हें नियुक्ति दे दी गई है। यह है स्टूडेंट्स की मांगे। कोर्स के अनुसार रिक्त पद पर व्याख्याताओं की नियुक्ति के लिए आरपीएससी को अभ्यर्थना भिजवाई जाए और प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज समय समय पर विद्यार्थियों और कॉलेज प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करवाए जाए। अध्यापन के लिए आरपीएससी से व्याख्याताओं की भर्ती होने तक कोर्स के मुताबिक प्रोफेशनल फैकल्टी की नियुक्ति की जाए। चित्रकला विभाग में कार्यरत एमए ड्राइंग और पेंटिंग डिग्रीधारी व्याख्याताओं के अन्यत्र स्थानांतरण किए जाए। आइए जानते हैं और क्या कुछ कहा इन विद्यार्थियों ने। हो रहे हैं तो सभी जो हमारे सीनियर्स हैं और हमारे क्लासमेट्स हैं, सबका ये डिसीजन है कि हम आगे जाकर प्रैक्टिकल नहीं देंगे, क्योंकि जो हमने हमारी मांगे रखी थी वो पूरी नहीं हुई। हमको जो एकेडमिक सिस्टम चाहिए था वो हमें नहीं मिला, और जो जिस फंडामेंटल से काम होना चाहिए था वो हो नहीं रहा। तो हमने जो हमारी मांग रखी, टीचर्स को समझाया, हमने आयुक्तालय को समझाया, तो किसी ने हमारी बात नहीं मानी। अगर समझ के रिग्रेट करे तो एक अलग बात होती है, बट हमको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, हमको समझा नहीं जा रहा है, 1% भी नहीं समझा जा रहा है। अलग अलग फैमिली से बच्चे आते हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, न किसी बात को माना जा रहा है। जो बच्चे इस चीज़ को सोचते हैं कि हम यहाँ पे आके काम करेंगे, कुछ सीखेंगे, वो यहाँ पर आके पछता रहे हैं कि हम इस कॉलेज में क्यों आए हैं। बिल्कुल, मैं खुद पछता रहा हूँ कि इस कॉलेज में मैं क्यों आया हूँ। जस्ट पर्सनली अपने बच्चों को, अनिल सर है जिनका बेटा यहाँ पे पढ़ता है, जो कि अप्लाइड आर्ट से है, तो उनके नंबर उन्होंने ज़्यादा दिलवाए। क्यों? क्योंकि उनके खुद की चलती है, यहाँ पे अच्छे से चलती है, तो वो आराम से अच्छे से नंबर दिलवा सकते हैं। जिन बच्चों को मिलने चाहिए थे एक्चुअल में अच्छे मार्क्स, उनको नहीं दिए गए। तो यहाँ पे पार्शलिटी पहले से चलती आ रही है। और अगर अभी अगर हम प्रैक्टिकल देते हैं तो अभी भी यही करेंगे। सारे बच्चों को जिनको उन्होंने अपनी साइड में ले रखा है उनको नंबर दे देंगे अच्छे से, और जो बच्चे उनके हाईलाइट हो रहे थे उनको तो आराम से नंबर काटेंगे ना। तो बच्चे इस बार डर से भी प्रैक्टिकल नहीं देंगे, और देने का फायदा भी क्या है। जो प्रैक्टिकल ले रहे हैं वो ले रहे हैं एलडीसी वाले, क्योंकि टीचर से सभी रिजाइन दे चुके हैं यहाँ से, तो वो है ही नहीं। और जो बच्चे हैं, कौन बच्चे अनिल सर बच्चे हैं जो भी इस फील्ड से है ही नहीं, वो लोग हमारे प्रैक्टिकल लेंगे, और बाकी चीज़ जो बाहर से अरेंज कर गए हैं वो एलडीसी वाले करेंगे। और हम तो सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस महाविद्यालय को कॉलेज हाई एजुकेशन से हटाकर आर्ट एंड कल्चर में डालने की कोशिश करें, जिससे ये हमारी 180 साल पुरानी विरासत बची रहे और एक ये महाविद्यालय नई दिशा प्रदान करे। कितने फैकल्टी हैं जिनको हटाने की बात आप लोग, कितने टीचर्स हैं जिनको हटाने की डिमांड हो रही है? ओनली 3 टीचर है जो अभी ही पहले 10-15 दिन पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट किए। रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों हटाने की डिमांड? वो कोई बीएससी किया हुआ है, कोई एमए किया हुआ है, कोई क्या किया हुआ, वैसे ही है। जो बार बार गलती दोहराई जा रही है
18 महीने पहले जिन 3 प्रोफेसर को अयोग्य करार देकर एक कमेटी बनी और कमेटी ने उनको अयोग्य करार दिया और अयोग्य होने के बाद में उनको घर पे भेजा गया, लेकिन 18 महीने बाद में उन्हीं टीचरों को आज वापस योग्य बना दिया है, जबकि उनके पास जो डिग्री होनी चाहिए थी राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स को, वो डिग्री उनके पास में नहीं है। सीधी सीधी बात है, यहाँ पर योग्य टीचर लगाए जाए। अगर योग्य टीचरों की आप भर्ती नहीं करते हैं उतने दिन तक आप विकेश फैकल्टी के जो योग्य टीचर है उन टीचर को आप यहाँ पर लगाए। यही बात स्टूडेंट कर रहे हैं, लेकिन ये बात ना तो कॉलेज प्रशासन के समझ में आ रहा है, ना आयुक्तालय के समझ में आ रहा है और ना सरकार के समझ में आ रहा है।